तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाशिक यंत्र होता क्या है। प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा समायोजन है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है तथा बड़ी और दूर की वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। प्रकाशिक यंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है जो कि हमें इंटर के सिलेबस में 12th में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाशिक यंत्र कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाशिक यंत्र पहला जो हमें 12th के सिलेबस में पढ़ना है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को, दूर की बड़ी वस्तुओं को छोटा करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारे पास होता है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी सबसे पहले हम इन तीनों में परावर्तक दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये 3 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक यंत्र। सबसे पहले हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी खगोल पिंडों, यानी कि जो बड़ी पिंड होते हैं और हमसे जो दूर होते हैं उनको देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार परावर्तक दूरदर्शी का भी प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके बाद सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो मैंने बताया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। रचना या संरचना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जो कि एक नली है। ये लंबी बेलनाकार नली होती है। इस लंबी बेलनाकार नली में 2 लेंस लगे होते हैं। दोनों लेंस आपके उत्तल होते हैं। एक लेंस आपका छोटी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का लेंस यहां पर लगा होता है और एक बड़ी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस यहां पर लगा होता है। एक बार फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बना है। तो ये बड़ी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है। ये लेंस यानी कि जो बड़ी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का है, ये आंख के पास होता है, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आई पीस कहते हैं। और ये लेंस जो कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के पास होता है, इसलिए इसको अदृश्यक लेंस और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव पीस कहा जाता है या ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इन दोनों लेंसों का प्रकाशिक केंद्र ज्ञात करने के लिए हम बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर देते हैं, छोटे वाले लेंस में भी और बड़े वाले लेंस में भी। ये हमारा अदृश्यक लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसको O से इंडिकेट करते हैं। और ये नेत्रिका लेंस है, इसलिए इसको E से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि हर लेंस के 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो
अब दृश्यक लेंस का प्रथम फोकस एफ ओ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का है इसलिए इसे एफ ओ से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा यहाँ पर होगा जो कि एफ ओ डैश होगा, द्वितीय फोकस दूरी। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर है, फोकस है एफ ई, और यहाँ पर आपका होगा एफ ई डैश। तो हमने दोनों लेंसों की फोकस के बारे में कंसीडर किए, एफ ओ डैश, एफ ई डैश। इसके बाद में हम इसे मुख्य अक्ष भी मान सकते हैं। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु यहां पर रखते हैं, ये वस्तु मान लीजिए सपोज दैट ए बी है, ए बी आपका ये है, तो ए बी से आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होती है तो प्रकाश किरण चलने का दो नियम है। पहला नियम है कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और समांतर जाने के पश्चात अपवर्तन होने, लेंस में जाते ही अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, द्वितीय फोकस से होकर के जा रही है, और द्वितीय प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जो कि एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। यानी कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर होने के पश्चात द्वितीय फोकस से आकर के ये नेत्रिका लेंस में यहां पर आ गया, और द्वितीय प्रकाश किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से गया, प्रकाशिक केंद्र से जाने के पश्चात ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। जहां पर काटते हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, तथा नेत्रिका लेंस और उसके फोकस के बीच में बन रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, उस ए डैश बी डैश जो आपका प्रतिबिंब है, इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो यहां से भी दो प्रकाश किरणें चलेंगी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर के पश्चात ये द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाएगी, और द्वितीय ये एक पहली प्रकाश किरण है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, ये द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, और द्वितीय प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, यानी कि ऐसे सीधे निकल जाएगी, जो कि विचलित नहीं होती है। अब पहले से जानते हैं कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता है वो विचलित नहीं होता है और वो सीधे निकल जाता है। तो दोनों प्रकाश किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अगर ये नहीं मिलेंगे तो इनका वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। अतः हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश किरण ए बी वस्तु के द्वारा दोनों निकला है, इन दोनों प्रकाश किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, और द्वितीय प्रकाश किरण को भी हम पीछे बढ़ाते हैं। जहां पर ये दोनों मिलते हैं आपस में, वहीं वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। अगर हम चाहें तो इन दोनों प्रकाश किरणों को भी आगे बढ़ा दें ऐसे, और बढ़ाने के पश्चात इन दोनों को भी हम पीछे बढ़ाएं, तो सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगी। जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए सपोज दैट ये यहां पर मिल रहे हैं, जहां पर ये मिलते हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो कि इसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। यही आपका ए डैश बी डैश ए बी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब होगा, जो कि सीधा होगा,
वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आभासी होगा। इसके बाद कुछ बिंदुओं को हम और देख लेते हैं। सबसे पहले ये वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी UO हो जाएगी। इसका प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा VO। O इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए ये वस्तु की दूरी हो जाएगी जो आपकी UE हो जाएगी। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी जो कि आपकी VE हो जाएगा। इसे हम कैपिटल D भी इंडिकेट करते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये रहा हमारा संयुक्त सूत्रदर्शी का रचना। और बातों में हम नए वीडियो में आपसे मिलेंगे और इनके बारे में